अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप लोग? तो यार ये छठा महीना है, 9 तारीख है 2026 है और 10:56 AM ओ PM का सॉरी टाइम है। तो ये आपको आज वीक की जो कैंडल है वो भी दिखा देता हूँ। सारा सेल ट्रेंड है, ठीक है। और डे वन का टोटल सेल ट्रेंड है, स्वीप हो गया, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यू हो गया सेल का बड़े टाइम फ्रेम में। और 4 ओवर पे देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 4 ओवर की कैंडल बनी है। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया उसमें, ठीक है। तो 1 आवर का देखा जाए तो मतलब ये सारा ओवरऑल सेल ट्रेंड है। तो अब हमने जो ट्रेड लेनी है ना, हमारा जो एस एल है ना फ़िलहाल ना वो रहेगा सिर्फ सिर्फ 20 पिप्स का और 30 पिप्स का, ठीक है। और हमारा टी पी रहेगा 100 पिप्स का। तो अभी हमने देखना है कि यार हमारी ट्रेड जो हमने किस तरह फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट हमने ना 1 मिनट टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, ठीक है। अभी छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, जो ये जो ट्रेड लगी हुई है ये मैंने ली हुई है 0.28 की लोड साइज से। और एस एल मैंने रखा हुआ है तकरीबन, ट्रेड लगी है ये देखो 57 से ट्रेड लगी है बाई की। और 0.28 की लोड साइज से, ठीक है, 4257 से। और एस एल रखा हुआ है मैंने 55 756, ठीक है। तो ये एस एल कितना बन रहा है जी, मतलब 20 पिप्स का ही एस एल बन रहा है, मतलब इतना ही बन रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बन रहा। और टी पी मैंने मैक्सिमम कितना रखा हुआ है 100, 102 पिप्स, ऐसे ही 100 पिप्स रखा हुआ है। तो अब ये मुझे इतना मतलब क्यों है कि यार मुझे मार्केट टी पी दे के जाएगी, ठीक है। अब ये मेरा जो टी पी हुआ पड़ा है 1:7 का टी पी है, ठीक है। ये मैंने मार्केट से लेना है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड क्यों ली है, ठीक है। अब आप लोगों को रीज़न बताता हूँ, छोटी सी बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आज मार्केट का लास्ट जो लो लगा है ना, वो हाई लगने बाद छोटे टाइम फ्रेम में वो यहाँ से हाई है, ठीक है, लास्ट लास्ट हाई। और 67 है, ठीक है। और मार्केट ने डायरेक्ट इसको मतलब वॉल्यूम के साथ 3 मिनट के अंदर अंदर ना इसने एक न्यू लो लगाया है सेल ट्रेंड का बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो सिंपली सी बात है, जब ये लेटेस्ट, ठीक है, लो लगा है, ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट लो लगने के बाद मार्केट अप गई है, हाई लगा है, अगेन अगेन लो नहीं लगा। अगेन मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया और अगेन इस हाई को स्वीप किया है, ठीक है। और यहाँ स्टे किया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्रैश दी इस कैंडल ने, छोटे टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ। तो यहाँ मार्केट आई है तो अगेन नीचे गई है, तो नहीं इसमें अगेन पावर थी कि सेलिंग की तरफ जाए। तो इसने अगेन, ठीक है, ये लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आई, फिर अगेन मतलब इसने हाई की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हाई था जिसने स्ट्रॉन्ग लो लगाया है, ठीक है। और जब यहाँ से लिक्विडिटी, इस हाई की लिक्विडिटी कहाँ से ली गई है, मतलब इस लो से ली गई है, ठीक है। तो जैसी मार्केट ने, ठीक है, मतलब ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल, ये वाली लास्ट टाइम सेल यहाँ से गई है और लास्ट टाइम क्लोज होने के बाद इस एरिया से मार्केट बाय तरफ बाय गई है। आपको एरिया मार्क कर देता हूँ। मतलब इन एरिया से, ठीक है, मार्केट आई है, इन एरियाज़ को स्वीप किया, ठीक है। इस कैंडल ने, इस कैंडल को मार्केट स्वीप नहीं कर पाई, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है इसको स्वीप नहीं कर पाई, सही है। तो इस कैंडल ने बाय क्लोज दे के ना, ये कैंडल्स, ये जितनी भी ये कंसोलिडेशन हुई है, इस कैंडल को स्वीप नहीं कर पाई, ठीक है। और इसने इस हाई को स्वीप कर लिया, ठीक है। और नीचे वापसी अगेन आई है और अगेन इधर आई है, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल में यहाँ ये जो जोन है ना छोटे टाइम फ्रेम में, इसमें इतनी पावर है कि इन इधर तक तो मार्केट लाजमी आएगी, ठीक है, अगेन, ठीक है। क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और अगेन इस एरिया में आई है। तो यहाँ हमें कन्फर्मेशन मिली, ठीक है, यहाँ मार्केट ऊपर गई, मैंने ट्रेड नहीं ली, नीचे आई, मैंने फिर ट्रेड नहीं ली। जब ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल यहाँ, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सेल की यहाँ क्लोज हुई इसी एरिया में, ठीक है, जिसको इस लो ने स्वीप नहीं किया,
ये कैंडल क्लोज हुई, जब नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ये क्लोज होने वाली थी, ठीक है, इसने नीचे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, तो मैं यहाँ से ना एंट्री ले ली 0.20 की लॉट साइज से, ठीक है, और मैंने मार्केट में अपना इन हो गया। तो अभी जो है ना ये लाइव चल रही है मार्केट, अभी आपको समझाते मार्केट ऊपर चली गई है। ये बहुत फास्ट मार्केट थी जब तक मैंने ना सब कुछ रिकॉर्डिंग ऑन की है ना, क्योंकि मैंने ये पहली ट्रेड ली है आज की, सही है। तो बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी ये, एक मतलब छोटी सी, ठीक है। और ये कितने मिनट की ट्रेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिनट की ट्रेड है, और मेरा टीपी ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक है। 1:5 6 का रेशो मेरा और टीपी हो गया था, ठीक है। असल में तो देखो ना, ये लास्ट टाइम ये यहाँ से यहाँ तक बाय गई थी ना, यहाँ तक, यहाँ से सेल आई है, फिर यहाँ से डायरेक्ट गई है नीचे, ठीक है। तो हमारा जो टीपी था ना वो यहीं रहने वाला था इस कैंडल की मतलब लिक्विडिटी पे, ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ये जो है ना छोटे टाइम फ्रेम का जो बाय ट्रेंड था ना उसको स्वीप करके लो लगाया है। तो यही पावर थी कि मार्केट थोड़ा रिवर्स आ सकती है, ठीक है। कंफर्म नहीं पता होता, लेकिन यहाँ से आ सकती है। तो यहाँ ना हमारा ना मतलब क्या कहते हैं टीपी हो चुका है 1:6 का। तो रिस्क यहाँ से मार्केट बाय ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ना, क्योंकि देखो ना बड़े टाइम फ्रेम में देखो बहुत ज़्यादा ना मतलब सेल ट्रेंड आया हुआ है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब न्यू न्यू लो लगते हैं, न्यू न्यू हाई लगते हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इस तरह की एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, तो वो हम इजीली कैच कर सकते हैं। तो ये तकरीबन आपको मैं ट्रेड शो करा दूंगा, मैंने वो मोबाइल पे लगा रखी है MT5 में। तो अब ये देखो, ये लास्ट टाइम ये जो बाय कैंडल उठी थी, ठीक है, अब मैं आपको ट्रेड क्लोज करके बताता हूँ। ये जो लास्ट टाइम मतलब जो कैंडल उठी थी बाय की, सही है, ये वाली, तो इसको मार्केट ने अगेन स्वीप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से लो लगाया ना, तो देखो वहीं से मार्केट डायरेक्ट नीचे आ रही है, सही हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। इस चार्ट को आप रीड करोगे ना, ठीक है, तो आप लोगों को रीडिंग आ जाएगी चार्ट की। तो यही चीज़ है यार मार्केट में, और तो कोई नहीं है, ठीक है। आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह ट्रेड करनी है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही इतना है कि हम 0.01 की लॉट साइज लें, $3 का SL बन रहा है और हमारा $8 9 10 का टीपी बन रहा है। तो हमने उस तरह की ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो सिंपल जस्ट हमने अपने अकाउंट को ग्रो करना है, प्लान बनाना है, हमारा गोल हो, हमने ना 2 डिजिट नंबर्स को या 1 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। और वो कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मतलब आपके पास $9 है, आपने उनको $99 बनाना है। कैसे बनाना है तो वो आपको मैंने बताया समझाया है। इससे अच्छा आप वो मतलब इतना $30 $20 अफोर्ड कर सकते हैं। तो सिंपल जैसे मैंने 0.28 की लॉट साइज ली थी, ठीक है, यहाँ से मेरा जो SL बन रहा था $40 का SL बन रहा था, और TP मेरा बन रहा था $281 का, ठीक है। और आलमोस्ट जो TP हमारा हिट हुआ है, ठीक है, वो $225 $230 का TP हिट हुआ है, जहाँ से हम इजीली मार्केट से आउट हो सकते थे, ठीक है। तो हमारा जो मेन टिप है ना, वो एक होता है ना, ये देखो ना यार, मुझे नहीं है टेंशन कि मेरा SL हो जाए, ये वो हो जाए, मुझे मतलब पता है कि यार कोई नहीं, खैर है। तो मैं ना अपने टीपी का वेट करूँगा। तो यही बेवकूफ़ी होती है जब हम अपने टीपी को लेने के चक्करों में ना अपना कैपिटल गंवा देते। अब यहाँ से, ठीक है, एक मिसाल है 65 से लेके 66 तक, ठीक है, ये सिर्फ 15 पिप्स बनते हैं, सही है। और मार्केट मूव हो चुकी है हमारी 80 पिप्स। जो 20 पिप्स SL है, ये भी हम अपने मार्केट में काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल 100 पिप्स हो गया, हमने मार्केट को 100 पिप्स इजीली मूव कराया है, तो श्योरिटी के साथ मूव कराया, ठीक है। तो ये एक ट्रेड थी जो मैंने आप लोगों को शो कराई है, सही है। तो आपको इसकी वीडियो में मैं सेंड करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये आप थोड़ा सा ना देख लेना। चार्ट को रीड इस तरह करना चाहिए, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और मतलब चार्ट रीडिंग आना चाहिए आप लोगों को, इस तरह चार्ट रीड करना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ से न्यूज़ वूज़ बनते हैं, कैसे कैसे उन एरियाज़ में मार्केट आती है और कैसे कैसे रिवर्स होती है, ठीक है। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, मार्केट 1 मिनट टाइम फ्रेम की तरह ही चलेगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसकी तरह ही चलेगी। तो हमने कंफर्मेशन हमने 5 मिनट से ली थी, वो किस तरह ली थी, ठीक है, क्योंकि ये चेक करो
कि ये देखो मार्केट डायरेक्ट इसको स्वीप करके ना डायरेक्ट सेल गिरी है। तो अगेन यहाँ से हमने जब ये क्लोजिंग हुई तो हमने ना जब देखा छोटे टाइम फ्रेम में इस कैंडल के अंदर कौन सी ऐसी कैंडल जिसको मार्केट स्वीप नहीं कर पाई, वो ये एरिया था। छोटे टाइम फ्रेम में हमने कन्फर्मेशन पकड़ के छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट में ट्रेड ले ली और हमारा 1 मिनट में बहुत ही अच्छा टारगेट हो गया, ठीक है। 15 मिनट की ट्रेड हमने ली, सही है, 15 to 12 मिनट्स की ट्रेड हमने होल्ड की और हमने इजीली विन किया है। तो इस तरह हमने ट्रेड्स करनी होती है। छोटा एसएल है और टारगेट बड़ा है, और 1 रेशो कितने का है, ये टीपी 7 का है, सही है। और ऑलमोस्ट हमारा 1 रेशो 6 का टीपी हो चुका है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि 1 रेशो 5 का टीपी ले के मार्केट से बाहर आ जाओ, अपने टीपी का वेट ना करो, प्रॉफिट निकाल के 1 रेशो 5 का बाहर मार्केट से आ जाओ, ठीक है, ये बहुत है। तो आपका 1 रेशो 5 का टीपी है। अब 1 रेशो 5 का टीपी इस तरह भी हो सकता है, देखो आपको बताता हूँ मैं। अब आप लेते हो जी बाय की ट्रेड यहाँ से, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से जहाँ से मैंने लिया यहाँ से बाय की ट्रेड लो, ठीक है, जहाँ से मैंने लिया 0.01 की आप अपने हिसाब से एस एल आप यहाँ $40 रखो, इतना बड़ा $40 एस एल आपका, और आपने ट्रेड लिया जी, मिसाल है 1 रेशो 5 कहाँ जाके बनता है, ये देखो 1 रेशो 5 यहाँ बनता है, ठीक है। अभी तो आपकी ट्रेड चली लॉस में रही है, अभी तो ब्रेक इवन पे आपकी ट्रेड है। मैं इतनी सी मार्केट से लेके बाहर आ गया, ठीक है, प्रॉफिट अपना सिर्फ 12 मिनट के अंदर अंदर। और आपका देखो क्या सीन है, आपने मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना वेट करोगे, आपका भी $40 एस एल है, मेरा भी $40 एस एल है, और लोगों का मतलब जो इस तरह ट्रेड करें बड़े टाइम फ्रेम पे, तो जिसे जहाँ ट्रेड मिलती है वहाँ लो, ठीक है, रिस्क मैनेज करके। तो यहाँ इस तरह भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो $40 यहाँ एस एल रख के, ठीक है, $280 अपना यहाँ एस एल रख के, ठीक है, 1 रेशो 5 का। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, बड़ा सब्र रखना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को, ठीक है, चिल रहना पड़ेगा, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आप सक्सेसफुल होना हो पहले, ठीक है, फिर इस तरह की आपको ट्रेडिंग समझ में आती है। आप छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, रीड करो 5 मिनट 15 मिनट में कंफर्मेशन पकड़ो और ओवरऑल ट्रेंड देखो, ठीक है, और 1 मिनट में चार्ट को इजी रीड करके ना इजी आप ट्रेड विन करो, ठीक है। तो दरअसल ये है असल में यार जो मेन थिंग्स जिसको देख के मैंने ये ट्रेड ली है। और इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बात है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जितनी भी स्ट्रैटेजी, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, जितना भी है बताओ, कोई भी मैंने अप्लाई नहीं किया। सिंपल जस्ट आपको एक रीज़न बता के और आपको ट्रेड बताइए और आपको शो भी कराऊंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही। यार मेरा दरअसल ना नेट प्रॉब्लम हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ना, तो इस वजह से ना मतलब यार मैं इतने दिन नहीं आ सका, तो उसके लिए सॉरी। तो 1 मिनट यार, ये इसको रिमूव कर देते हैं। इसको 4 लगा के रिकॉर्डिंग करना। तो फाइनली यार हमारा टीपी होने वाला है, ठीक है। अगेन मार्केट ने जो मतलब ये आपको लोगों को बताया था ना कि ये मतलब यहाँ से मार्केट ने पिछली से हाई को स्वीप किया, जो लेटेस्ट हाई था, ठीक है, उसको स्वीप करने के बाद यहाँ लो लगाया, फिर उसको स्वीप करने के बाद मार्केट सेल लाई, ठीक है, ट्रैप था। और अब मार्केट ने मतलब उस एरिया में है जहाँ मैंने आपको मतलब बताया था कि मार्केट इस एरिया में है और हम ट्रेड ले सकते हैं। सॉरी यार, मैं दरअसल ना थोड़ा पीछे बिज़ी था, ठीक है, और हमारा इजी टीपी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये तो सिर्फ लाइव मार्केट है, आप लोगों को अभी बताइए और अभी ट्रेड बताइए। यार देखो ना, लाइव मार्केट में अगर बैठ जाए ना, तो अब ये देखो ट्रेड अगर यहाँ से मिलती ना, क्रैश हो जाता, ठीक है, फिर देखना पड़ता, फिर 20 से 25 मिनट ज़ाया, ठीक है। तो ये इस तरह रिकॉर्डिंग करके मैं डायरेक्ट आप लोगों को समझा दिया करूँगा। बाकी जब इजी हो जाएंगे ना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आने लग जाएगी ना ये सारी चीज़ें फटाफट से, तो फिर इंशाल्लाह बैठ जाएगा निकल लाइव भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।